हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों पर घमासान जारी है। एक बार फिर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और 26 नवंबर को दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन इसी बीच हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गईं। किसानों को रोकने के लिए कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं पर धारा 144 लागू कर दी गई। अंबाला की 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये देखिए, अंबाला की ही ये तीनों तस्वीरें हैं। किसानों पर वाटर कैनन का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, आप पहली तस्वीर में देखिए। किसानों ने इससे पहले की बैरियर तोड़ दिए। उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश सुरक्षा कर्मियों ने की। आदेश था कि लाठीचार्ज नहीं करना, हल्का बल भी नहीं प्रयोग करना है। अब देखिए बैरिगेटिंग्स को किस तरह से धत्ता बता दिया। किसानों ने बैरिगेटिंग को तहस नहस किया, तोड़ दिया। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच करते हुए किसानों को। वाटर कैनन के इस्तेमाल का कुछ खास असर हुआ नहीं। ये असर खासा इसलिए नहीं था क्योंकि इन्होंने पूरी तैयारी की थी। ये ट्रैक्टर में जिस तरह से भर कर आए थे और खुद को ढकने की भी एक तरीके से पूरी व्यवस्था थी, तो वाटर कैनन के इस्तेमाल का कुछ खास फर्क पड़ा नहीं और बैरिगेटिंग को तोड़ते हुए, तहस नहस करते हुए ये आगे निकल गए दिल्ली कूच के लिए। आगे बढ़ गए हैं ये, हालांकि आगे और भी नाके हैं, इन्हें वहां पर भी रोकने की कोशिश की जाएगी। और जो तस्वीरें हैं अब तक वो ये तो दर्शा रहे हैं कि 3 कृषि कानून पर किसानों का जो गुस्सा है सरकार के प्रति वो अभी भी थमा नहीं है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन वो ये भी दर्शा रहे हैं कि इन किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये महामारी में इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल कर आए हैं। इन्हें कोई डर ही नहीं है कि कोरोना इनको संक्रमित कर सकता है, इनके परिवार तक, इनके चाहने वालों तक पहुंच सकता है। 3 कृषि कानून पर इनका गुस्सा और गुस्से का उबाल कुछ इस तरह से है जो इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको हैरान करेगी जहां पर आप इनके गुस्से का ज्वार भाटा देख सकते हैं। इन्होंने बैरियर तोड़ दिए। क्रेन की मदद से जो बैरियर लगाए गए थे उसे भी इन्होंने तहस नहस किया, वहां से रास्ता बनाया आगे बढ़ने के लिए और दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया। सुरक्षा कर्मी और कई इलाकों में धारा 144 कुछ काम नहीं आया प्रशासन के इस महासंग्राम को रोकने के लिए। ये बवाल जारी रहा। किसानों ने अंबाला के इस रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जो बन पड़ा उनसे वो किया। उन्होंने बैरिगेड्स को तहस नहस किया, हटाया, तोड़ दिया, उठा के फेंक दिया और फिर वो आगे बढ़े। वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कुछ खास काम नहीं आया क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ आए थे और ट्रैक्टर पर बैठकर ये निरंतर आगे बढ़ते चले गए। हालांकि एक बार फिर दोहरा दूं, आगे और भी नाके हैं जहां इन्हें रोकने की कोशिश होगी, लेकिन इनके गुस्से का ज्वार भाटा जो दिख रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि दिल्ली जाए बिना मानेंगे। सिक्के के दोनों पहलू पर बात होनी चाहिए। एक तो ये लोकतंत्र है और सभी को अपनी आवाज शांति प्रिय तरीके से उठाने का हक है। वो अपनी मांगों को लेकर बात रख सकते हैं अपनी चुनी हुई सरकार के सामने। सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि आप ये भी देखिए कि कोरोना महामारी है और आप अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए कोरोना को कैरी कर सकते हैं। बीते कुछ दिनों से किसी से नहीं छुपा कहीं का कोरोना अपडेट, लगातार ग्रोथ रेट बढ़ा है। दिल्ली में इस वक्त तबाही का आलम है। दिल्ली वाले डरे हुए हैं पहले से कोरोना की वजह से। साफ हिदायतें और अनाउंसमेंट की जा रही है कि बहुत जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। वहां पर इतनी भारी संख्या में जब ये किसानों का जत्था पहुंचेगा तो क्या हाल होगा। ईश्वर न करे कोई कोरोना संक्रमित हो, लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि किसी को कोरोना नहीं होगा। और अगर इनमें से कुछ एक किसानों को भी कोरोना संक्रमण हुआ तो वो कोविड-19 को हरियाणा में कैसे स्प्रेड करने का काम करेंगे, ये भी अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। गुस्से का ये ज्वार भाटा आगे भी नहीं थमेगा। अगर दोबारा ये सड़क पर निकल गए तो ये वहां पे भी कोरोना को फैलाने का काम हो सकता है।
सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक कोशिशें हुई इन्हें रोकने के लिए अंबाला में, वो कम या आप कह सकते हैं विफल साबित हुई हैं। नहीं रोक पाए सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी इन्हें आगे बढ़ने से। उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए अपना एक बैरिकेड तोड़ दिया और आगे बढ़े हैं। आगे और नाके हैं, देखना होगा कि वहां रोका जा सकता है कि नहीं। जितने भी सीमाएं, प्रदेश की जितनी भी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, वहां पर कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। हमने आपको दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को भी दिखाया, वहां पर तो धारा 144 है, लेकिन एक तरीके से वो निष्क्रिय ही है। वहां भी बहुत आसान है किसानों के लिए दिल्ली कूच करना, आवाज उठाना एक बात, लेकिन महामारी में आप मदद कर रहे हैं किसकी? कोरोना की फैलने के लिए, पैर पसारने के लिए, तांडव मचाने के लिए। ये सोचना क्या आपका और हमारा दायित्व नहीं है? तीसरी बात, सरकार क्यों नहीं इनका एक प्रतिनिधि मंडल बुलाकर इनसे बात करती, या अगर ऐसा सरकार ने किया है तो बात क्यों नहीं बनी? इस पर कौन विचार करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार ने प्रशासनिक कोशिशें की इन्हें रोकने के लिए। ये अच्छी बात रही कि आदेश था कि हल्का बल प्रयोग भी नहीं करना है, लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, होना चाहिए भी नहीं। अन्नदाता जो सबका पेट पालता है उस पर लाठी बरसानी अच्छी बात नहीं, लेकिन इनको समझाना होगा न सिर्फ 3 कृषि कानून को, बल्कि ये भी कि कोरोना एक महामारी है। अपने जान को बचाइए, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के जान को बचाइए। अपने इलाका विशेष को कोरोना फ्री बनाने के लिए आप अपना सहयोग दें, ये भी इनको समझाना होगा। जहां कहीं भी हठधर्मिता है वो खत्म करनी पड़ेगी। ये महामारी हमें हठधर्मी होने के लिए बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। ये बाहर, दरवाजे के बाहर इस ताक में बैठी है कि कब दरवाजा खुले और ये घर के भीतर प्रवेश करे। हमें नहीं चाहिए कोविड-19 और ना ही हमें किसी तरह का हो हल्ला चाहिए। हमें एकदम शांत भारत चाहिए जहां पर सभी खुशहाल हो। तो सबका साथ सबका विकास वाले कैसे कोरोना के इस महामारी के समय में किसानों को समझाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसान नेता धान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धान सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। आप भी जा रहे दिल्ली कूच करने? हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नाराजगी है? सरकार कह रही है कि हम किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन किसान समझ नहीं रहे, विपक्ष की बातों में आ रहे हैं, विपक्ष बरगलाने में कामयाब हो रहा है। कहाँ पेच फंस रहा है धान सिंह जी? कुछ नुकसान हो गया क्या नए कानून आने के बाद से? जी जी, क्या नुकसान हुआ? सरकार अपनी सारी हदें पार करती जा रही है और किसानों को जो गिरफ्तारी करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। यदि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करना चाहती तो उस एमएसपी की गारंटी देने वाला चौथा कानून बना दो। और मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों ने क्या अपराध किया है? क्या फसल की कीमत मांगना अपराध है? देश का जय जवान जय किसान, ये देश के दो ही लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जवान और किसान से दुश्मनी मोल मत लो। ये देश के पेट पालने वाले और देश को बचाने वाले होते हैं। सरकार इनकी अनदेखी करेगी तो सरकार अहंकारी नहीं तो क्या है? उन्हें अपनी बात कहने दो, ये लोकतंत्र है। जब संगठन की सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे तो किसान की राय मशवरा लेना चाहिए था विपक्ष पार्टियों का। आज भी ये दुर्गति नहीं होती किसानों की जो बॉर्डरों पे लाठीचार्ज हो रहे हैं। यही एक सेकंड सर, ठीक है, बिल्कुल वो लाठीचार्ज गलत था। पीपली में जो हुआ वो लाठीचार्ज बिल्कुल गलत था। लाठीचार्ज हुआ बिल्कुल वो गलत था, लेकिन छोड़िए, हमें आगे बढ़ना है। सर आपने गिरफ्तारियों की बात की, वो गिरफ्तारियां आपकी मांगे उठाने के लिए नहीं हुई हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। कोरोना के तय मानकों को तोड़ने के लिए, कोरोना महामारी को आप और ना फैलाए, इसलिए ये जो एक्शन लिया जा रहा है। आज भी जो बैरिकेड्स हुए वो इसीलिए हुए कि आपको कहीं कोरोना मत हो जाए। क्या आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं? नहीं, ये किसान जो है ना, ये किसान कल जब अपनी उस पर आ जाता ना धरनी पे, तो फिर ये कोरोना वोरोना ने नहीं समझ रहा है। ये इनके तो वो ही लाता है भाई कानून जो है 3 बनाए। हमारा पहले ही जो संगठन के नेता है, कुछ किसान, कुछ विपक्षी पार्टियों, सबकी राय मशवरा कहने की बात होती है। धान सिंह जी, धान सिंह जी देखिए, आपका हक है, इस लोकतंत्र का एक हिस्सा मैं हूँ, आप भी इस लोकतंत्र का 1% हिस्सा हैं।
ठीक जी। एक आप भी हैं, 1% मेरी भी इसमें भागीदारी है। मेरे को भी अपनी आवाज उठाने का हक है। कल को मैं भी अपनी आवाज उठानी पड़ी तो जरूर उठाऊंगी, मुझे मेरा संविधान यह हक देता है। सवाल ये नहीं है कि आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो आपका हक है। अगर 5 साल नहीं सुनती है सरकार, आप 5 साल सड़क पर उठ के अपना हक उठा सकते हैं। लेकिन इस महामारी के बीच में आप लोगों को वाकई ठीक लगता है? घर में कौन कौन है धान सिंह जी? सच में डर नहीं लगता कि घर पे कोरोना लेकर जाएंगे और लोग संक्रमित हो गए तो? जी डर तो लगता है, मगर बच्चे इनके लिए क्या करें जब तो बाकी के युवा किसानों के लिए और किसान भाइयों के लिए मैसेज तो मत दीजिए ना आप लोग कि कोरोना है ही नहीं। जब खुद के लिए डर लगता है तो औरों के लिए क्यों ये मैसेज दे रहे हैं? धान सिंह जी, संपर्क टूट गया। चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, कोरोना का कोई खौफ नहीं है उनमें। उनका कहना है कि अभी हम अपने हठधर्मिता पे आ गए हैं, हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विश्वास कैसे इनकी रगों में दौड़ने लगा, ये जहन में आया भी कैसे कि कोरोना। लगातार हरियाणा न्यूज बना हुआ है इस मैसेज के साथ कि आवाज उठाइए, मांग रखिए, सरकार को भी इनको समझाने की जो गति है उस पर सोचना होगा। लेकिन इस बीच कोरोना महामारी का भी ख्याल रखिए। तो कृषि कानूनों पर इस महासंग्राम पर लगातार आप पल पल की अपडेट देख रहे हैं। अंबाला की तस्वीर एक बार फिर आपके सामने है, जहां पर तमाम प्रशासनिक व्यवस्था उस वक्त कम पड़ गई जब किसानों का हुजूम वहां पहुंचा। हालांकि आपको थोड़ा सा यहाँ का जिक्र कर दे, ये 6 तस्वीरें हिसार, गोलाचीका, सोनीपत, अंबाला, बहादुरगढ़ और फतेहाबाद की आप देख रहे हैं। अंबाला का थोड़ा और जिक्र कर दे। जैसे ही किसानों की भीड़ यहाँ पर पहुंची दिल्ली कूच करने के लिए, उन्हें कहा गया आधे घंटे के लिए रुकिए, हमने ऊपर फोन किया है, हम आपके लिए कुछ मैसेज अभी देंगे, आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ रोक ही दिया जाएगा। लेकिन आधे घंटे में वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो दोगुनी कर दी। इससे किसानों का गुस्सा और बढ़ गया। गोलाचीका का हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, गोलाचीका में किसानों का गुस्सा, प्रशासनिक पहरेदारी किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए नामिका, इस समय हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद है। हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा 4 चौकंद प्रोग्राम प्रबंध किए गए हैं। वाटर कैंटीन की गाड़ियां मेरे पीछे देख सकते हैं। मौके पर 2 डीएसपी और काफी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि अंबाला जैसी स्थिति न हो। अंबाला में भी आपने देखा कि जिस तरह पुलिस प्रशासन के चौकंद जो प्रबंध थे वो कम पड़ गए थे। इसके लिए जो है प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी पुलिस ही पुलिस नजर आएगी और पुलिस के वाहन नजर आएंगे। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह पुलिस डिप्लॉय की गई है और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस द्वारा आने जाने वालों की गहन चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह कोई भी जत्थेबंदियां यहाँ पर नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर मैं कैमरामैन से और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर डीएसपी गुला और डीएसपी कैथल हेडक्वार्टर भी मौजूद है और उन्होंने पूरी तरह से सभी सीआईडी ली जा रही है ताकि पंजाब के लोग हैं जो किसान है यहाँ ना पहुंचे। ये नामिका, मैंने देखा एक कोई टेंट सा, कोई तंबू सा लगाया गया है यहाँ पर। ये प्रशासनिक तैयारियों का नतीजा है, क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल नामिका, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि वो आपको ये टेंट दिखाए प्रशासन द्वारा लगाया गया है ताकि रात में पुलिस का पूरा पहरा रहे और पुलिस पूरी तरह डिप्लॉय रहे और यहाँ पर गड्ढे तक भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और लगातार प्रशासन द्वारा ऐसे ऐसे और टेंटों का प्रबंध किया जा रहा है। आपको पता है कि बरसात का मौसम हो रहा है यहाँ पर और ठंड पड़ रही है जिसके कारण पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जी नामिका, क्या इस इलाके में और कुछ जगहों की तरह धारा 144 भी लागू है? बिल्कुल बिल्कुल नामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपायुक्त कैथल द्वारा धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जहाँ भी 5 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कृषि कानूनों पर किसानों के महासंग्राम पर बात कर रहे थे। एक बार फिर से इसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं और हिसार का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अनुप कुंडू यहाँ से जुड़े हैं। हिसार से फिलहाल क्या अपडेट है अनुप? आप लगातार हमें वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं, हमें बता रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है? नामिका जी, हिसार की जो किसान सभा का संगठन है वो हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसान नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में न्याय की मांग की है और इसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई है, दायर की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ लगातार जो किसान नेताओं को हिरासत में लेने का सिलसिला है वो जारी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान नेता है जिनको हिरासत
किया गया है। आज सुबह भी बहुत सारे किसान नेता जो सुबह हरियाणा न्यूज से जुड़े थे, उनमें से भी एक दो जैसे नरेंद्र गणकस है और अन्य कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिन्होंने खुद फोन करके जानकारी दी कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और प्रशासन किसी भी तरह से दिल्ली कूच करने वाले किसानों को या उनका नेतृत्व करने वाले किसानों को बाहर नहीं रहने देना चाहता कि जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है किसानों का वो विफल हो जाए। इसको लेकर के प्रशासन धरपकड़ में लगा हुआ है। जी, क्या कोशिशें हो रही हैं अभी प्रशासनिक तौर पर ताकि ये दिल्ली कूच न करे? 26 नवंबर के लिए पहले घोषणा कर दी थी इन्होंने। अंबाला में हमने जो प्रदर्शन देखा वहां किसानों का गुस्सा साफ दिखा। हिसार में किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, किसानों का तो यही कहना है अनामिका जी कि वो हर हालत में कूच करेंगे और यहाँ से कुछ किसान निकल भी चुके हैं जो अपने अपने तरीके से अपने साधनों में व पर्सनल वाहनों में जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन ये चाह रहा है कि किसी भी हालत में जो किसान नेतृत्व कर रहे हैं, नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको सबसे पहले हिरासत में ले लिया जाए ताकि पीछे जो आंदोलन है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और आंदोलन विफल हो जाए। लेकिन किसान अपना मन बना चुके हैं और बिल्कुल। और आगे इस मन के तहत क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, या वाकई सोचने पर विवश हो जाएंगे कि कोरोना है बाहर न जाए, ये जानने के लिए लौटूंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनुप इस तमाम जानकारी के लिए। अंबाला का रुख करेंगे, बीएस गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलियानी, लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं आप, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बीएस गुलियानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? करीब 1 घंटा पहले जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल अंबाला से अभी जो किसान है वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और अभी जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि जो किसान हैं उनको अभी शाहबाद के पास रोका जाएगा और उसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी वहां पे की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लाठीचार्ज इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी आदेश नहीं दिया गया था। इसलिए उन्होंने हाथों से रोकने की कोशिश की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि किसानों के पास जो था ट्रैक्टर ट्रालियां थी और वो जो पुलिस फोर्स थी उन्हें रोकने में नाकामयाब रही और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गई। जी बिल्कुल। आगे आपने शाहबाद का जिक्र किया, वहां पर भी बैरिकेड्स हैं, किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर हल्का बल भी नहीं प्रयोग करने दिया गया, लाठीचार्ज की कोई इजाजत नहीं थी। अगर आगे जिस नाके का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर भी यह आदेश नहीं मिला, होना भी नहीं चाहिए अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज, तो क्या गारंटी है कि इन्हें रोक लिया जाएगा? जी बिल्कुल। अभी जैसा कि हमने अंबाला के मोड़ा में देखा, वहां किसानों ने बिल्कुल भी पुलिस ने रोकने की कोशिश काफी की, जो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन भारी पुलिस फोर्स भी वहां पे तैनात थी जिन्होंने बिल्कुल आगे ट्रैक्टर ट्रालियों के आगे होकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान थे वो नहीं माने और उन्होंने सीधा वहां से बैरिकेडिंग जो थी हल्की फुल्की की हुई उसको भी तोड़कर वो वहां से आगे निकल गए। तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अगर वहां भी लाठीचार्ज के आदेश नहीं होते और पुलिस फोर्स जो बल का इस्तेमाल नहीं करती तो वहां से भी किसान सीधे सीधे दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी, ऐसे ही नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार अंबाला में किसान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले नाके पर इन्हें रोकने के लिए क्या होता है इस